हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 68 पर। पेज नंबर 68 पर हमें दिया गया है पाठ 16 जिसका नाम है ऊंट चला। ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान यानी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेत ही रेत होता है। तो आपको अधिक रेत राजस्थान या मरुस्थल की साइड देखने को मिलता है। वहाँ पर आने जाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऊंट कम पानी पीता है और कम पानी में भी वह अधिक समय तक जीवित रह सकता है। साथ ही ऊंट अपनी कुबड़ में पानी जमा कर लेता है। ऊंट के पैर अधिक लंबे होते हैं, जिसके कारण वह रेत में फंसता नहीं है और आसानी से तेज तेज गति के साथ चल सकता है। जैसे आप कभी मिट्टी के टीले में खेलते हैं तो आपके पैर बालू रेत के अंदर चले जाते हैं, फिर आपको उन्हें निकालने में कठिनाई होती है और आप जल्दी जल्दी चल नहीं पाते हैं। लेकिन ऊंट की टांगे लंबी होती है, जिससे वह आसानी से चल सकता है। तो आज हम ऊंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे इसमें हमें चित्र भी दिया गया है। देखिए, एक ऊंट खड़ा है, एक ऊंट बैठा है, साथ ही एक बच्चा भी दिखाया गया है। तो बच्चा ऊंट के बारे में कुछ बातें बताता है जो कविता में दर्शाई गई है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भई ऊंट चला। तो आइए अब इसे समझते हैं। ऊंट चला यानी ऊंट चल रहा है, भई ऊंट चला यानी ऊंट चल रहा है। कैसे चल रहा है? हिलता डुलता ऊंट चला यानी ऊंट हिलते डुलते चल रहा है, कभी इधर कभी उधर। इतना ऊंचा ऊंट चला, तो देखिए ऊंट कितना ऊंचा होता है। तो वह बता रहा है, यानी बच्चा बता रहा है कि कितना ऊंचा ऊंट है और वह चल रहा है। तो बच्चे की हाइट कितनी छोटी है और ऊंट देखिए उससे कितना ऊंचा है। ऊंट चला भई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, तो देखिए ऊंट की गर्दन कितनी ऊंची होती है। साथ ही ऊंट की पीठ यानी कमर कितनी ऊंची है। तो उसके साथ भी पीठ उठाए ऊंट चला यानी ऊंट पीठ उठाकर चल रहा है। बालू है तो होने दो, बालू यानी रेत जो हमें राजस्थान साइड या रेगिस्तान में अधिक देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी गर्म होती है। तो बालू है तो होने दो यानी रेत है तो उसको भी रहने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बोझ यानी सामान। जब राजस्थान में व्यक्ति ऊंट के ऊपर बैठकर जाते हैं तो वह अपना सामान भी लेकर जाते हैं। ऊंट को सामान ढोने के लिए वहां पर मुख्य पाला जाता है, इसीलिए कहा गया है कि ऊंट को बोझ ढोने दो यानी ऊंट को सामान ले जाने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला यानी ऊंट बालू में भी नहीं फंसेगा, क्योंकि वह रेत में भी आसानी से चल सकता है, उसकी टांगे लंबी होती है। बालू में भी ऊंट चला। अब बच्चा कहता है, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, यानी जब ऊंट चलते चलते थक जाएगा तो वह बैठ जाएगा, जैसा दूसरे चित्र में दिखाया गया है।
तो अब बच्चा कह रहा है कि क्या पता किस करवट बैठेगा। करवट यानी जब हम अपने घर पर सोते हैं या लेटते हैं तो हम दाएं या बाएं करवट लेकर लेटते हैं या सोते हैं। तो ऐसे ही ऊंट सीधी या उल्टी यानी दाईं और बाईं कौन सी करवट बैठेगा, ये तो ऊंट को ही पता है, हमें तो नहीं पता है। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, यानी ये बात तो कोई नहीं बता पाएगा कि ऊंट किस तरफ करवट करके बैठेगा, क्योंकि ये तो ऊंट की मर्जी है। तो फिर बच्चा कहता है कि ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो आइए इस कविता को अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के पेज नंबर 69 पर, जिस पर हमें दिया गया है अभ्यास कार्य। तो आइए अब अपने अभ्यास कार्य को करना शुरू करते हैं। कविता में से तो हमने अभी ऊंट चला कविता को पढ़ा, तो वही यहाँ पर दिया गया है, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो अब आपसे पूछ रहे हैं ऊंट कैसे चला, तो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है हिलता, तो हमारी कविता में एक पंक्ति आई थी कि ऊंट कैसे चला, हिलता डुलता ऊंट चला। तो हिलता तो यहाँ पर लिखा गया है, तो हमें लिखना है डुलता ऊंट चला। हमारी पंक्ति बन जाएगी हिलता डुलता ऊंट चला। ऐसे ही पीठ लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे पीठ उठाए ऊंट चला। तो हमारी उत्तर आ जाएगा कि ऊंट कैसे चला, हिलता डुलता ऊंट चला, साथ ही पीठ उठाए ऊंट चला। अब है झटपट बोलो, झटपट यानी जल्दी जल्दी बोलो। तो यह एक खेल है, आपको इसे खेलना है, आप इसे जल्दी जल्दी बोल कर देखेंगे। इसे टंग ट्विस्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर है कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ऊंट है वह काफ़ी ऊंचा है, उसकी पूंछ जो है वह भी ऊंची है, उस ऊंचे ऊंट की क्या है पीठ भी ऊंची है। तो आपको इसे जल्दी जल्दी बोलना है। जैसे कुछ बच्चे इसे जल्दी जल्दी बोल पाएंगे, कुछ इसे जल्दी जल्दी नहीं बोल पाएंगे। तो आप इसे बोलकर देखेंगे, और जो इसे जल्दी जल्दी सही से बोल पाए वह कमेंट में लिखकर भेजेंगे कि हाँ हम आसानी से बोल पाए। अब बताना है कैसी लगी कविता, आपको यह छोटी सी कविता कैसी लगी। तो हमें तो कविता अच्छी लगी। अब है इस कविता को अपने मन से एक नाम दो और ऊपर दी गई जगह में लिख दो। तो आपको अब इस छोटी सी कविता को कोई नाम देना है और उसका नाम यहाँ ऊपर लिख देना है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं प्यारा ऊंट, या ऊंचा ऊंट, या रेगिस्तान का जहाज। तो आप इसके अलावा भी अपनी पसंद से कोई भी नाम इस कविता को दे सकते हैं। अब आगे आता है कितना कितना। जैसे हम पूछते हैं तुम्हारे पास कितनी कितनी टॉफियां हैं, या तुम्हारे पास कितने कितने खिलौने हैं, ऐसे ही अब हमें कुछ बताना है। जैसे पहला दिया गया है ऊंट कितना ऊंचा, यानी ऊंट जो है वह कितना ऊंचा है, हम उसकी तुलना किस चीज़ के साथ कर सकते हैं। तो उत्तर आता है बिजली के खंबे जितना। तो बिजली का खंबा भी काफ़ी ऊंचा होता है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि ऊंट जो है वह बिजली के खंबे जितना ऊंचा है। दूसरा है हाथी कितना मोटा। तो अब आपको बताना है कि हाथी जो होता है वह कितना मोटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भारी बोरे, यानी जितना तो लिखा ही हुआ है, तो हमें सिर्फ लिखना है भारी बोरे, कि हाथी कितना मोटा होता, एक भारी बोरे जितना। तीसरा है चींटी कितनी छोटी होती है। तो आप लिख सकते हैं चीनी के दाने जितनी। तो चींटी बिल्कुल छोटी सी होती है।
चौथा है सांप कितना लंबा। तो अब आपको बताना है कि जो सांप होता है वह कितना लंबा होता है, हम उसकी तुलना किस चीज से कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं रस्सी जितना, कि सांप जो होता है वह रस्सी जितना लंबा होता है। अब है ऊंचा नीचा। तो आप ऊंच नीच का खेल भी खेलते हैं, जिसमें आप ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं तो वह होती है ऊंच, और आप नीचाई पर होते हैं तो वह होती है नीच। जैसे जो कक्षाएं ऊपर बनाई गई है वह ऊंचाई पर है, जो कक्षाएं नीचे बनाई गई है वह नीचाई पर है। तो अब हम जानते हैं ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाइए। तो अब नीचे हमें 3 चीजें दी गई है, हमें बताना है कि इन तीनों में से ऊंट से ऊंची कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले है तुम्हारे कमरे की छत। तो आप बताइए आपके कमरे की छत ऊंट से ऊंची है या नीची है। तो हमारे कमरे की छत ऊंट से ऊंची है, इसलिए हम इसके ऊपर गोला लगा देते हैं। अब है हाथी। तो क्या हाथी ऊंट से ऊंचा होता है? नहीं, हाथी ऊंट से ऊंचा नहीं होता है, हाथी ऊंट से मोटा होता है। तो हम हाथी पर गोला नहीं लगाएंगे। तीसरा है आम का पेड़। तो आम का पेड़ तो अधिक लंबा होता है, यानी ऊंचा भी होता है, जिसके पत्ते ऊंट अपनी गर्दन की सहायता से तोड़कर खा सकता है। तो आम का पेड़ ऊंट से बड़ा होता है, तो इस पर भी गोला लगा देंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कविता में से ऊंट चला भाई ऊंट चला, तो ऊंट कैसे चला? तो हमने लिखा हिलता डुलता ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला। फिर था झटपट बोलो, यानी एक टंग ट्विस्टर जिसे हमें जल्दी जल्दी बोलना था। जैसे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची। फिर हमें बताना था कि यह कविता कैसी लगी। तो हमने बोलकर बताया कि कविता हमें अच्छी लगी। फिर हमने इस कविता को अपने मन से एक नाम दिया, जैसे रेगिस्तान का जहाज। आप जो भी नाम देना चाहे वह दे सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर था कितना कितना। हमने देखा कौन कितना ऊंचा, मोटा, छोटा और लंबा है। जैसे ऊंट कितना ऊंचा था? बिजली के खंबे जितना। हाथी कितना मोटा था? भारी बोरे जितना। चींटी कितनी छोटी थी? चीनी के दाने जितनी। सांप कितना लंबा था? रस्सी जितना। अब था ऊंचा नीचा। तो हमने देखा ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाइए। तो हमने बताया कि हमारे कमरे की छत काफी ऊंची होती है, ऐसे ही आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है। तो हमने दोनों पर गोला लगा दिया। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के अगले पेज नंबर 70 पर। पेज नंबर 70 पर हमें दिया गया है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो अब आपको बताना है कि ऊंट के नीचे से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आसानी से निकल सकती है, क्योंकि ऊंट तो काफी ऊंचा होता है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ऊंट के नीचे से छोटी चीजें, छोटी खिलौने या छोटे बच्चे आसानी से निकल सकते हैं। जैसे पिक्चर में भी एक लड़का दिखाया गया था, वह आसानी से निकल सकता है। गेंद आसानी से निकल सकती है। हम छोटे छोटे खिलौने आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे जानवर भी, कुत्ता, बिल्ली आदि ऊंट के नीचे से आसानी से निकल सकते हैं। अब आता है किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। तो आपको बताना है कि अगर आपको ऊंट के ऊपर चढ़ना है तो आप कैसे चढ़ेंगे। तो ऊंट के ऊपर हम सीढ़ी लगाकर चढ़ सकते हैं, या फिर किसी लंबी चीज़ की सहायता से चढ़ सकते हैं, या फिर रस्सी की सहायता से चढ़ सकते हैं, या फिर हम ऊंट को नीचे बिठाकर ऊंट के ऊपर चढ़ सकते हैं और फिर ऊंट खड़ा हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आप काफ़ी बार घूमने जाते हैं
तो ऊंट पर बिठाने के लिए वहाँ पर पहले से ही लोहे की सीढ़ियाँ रखी जाती हैं। पहले हम लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और ऊंट खड़ा रहता है, फिर हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं और घूम कर आते हैं। अब आता है नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए और अंतर बताइए। तो अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और अंतर बताना है। जैसे कहा, कहाँ। कहा यानी कुछ बोलना, जैसे मैडम ने कुछ कहा। कहाँ यानी आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कुछ पूछना। आधी, आधी यानी आधी रोटी, आधी पेंसिल यानी आधी आधी चीजें। आंधी, आंधी यानी तेज हवाएं चलना जो गर्मियों में चलती है, जिसमें काफी मिट्टी या धूल उड़कर आती है। बांस, बांस यानी बदबू। बांस, बांस यानी लकड़ियाँ जिससे हम घर या अन्य सामान बनाते हैं। काटा, काटा यानी हमने किसी चीज को दो भागों में काट दिया या किसी बच्चे ने हमें काट दिया। जैसे हम बोलते हैं कि डॉग ने इसे काट लिया, यानी कुत्ते ने इसे काट लिया। कांटा, कांटा जो हमें चुभ जाता है, जैसे गुलाब का फूल होता है तो उसके पेड़ पर अधिक कांटे होते हैं, ऐसे ही आंवले के पेड़ पर भी कांटे होते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो हमने सभी शब्दों को पढ़ा, सभी शब्दों के अर्थ में अंतर है, यानी सभी का अर्थ अलग अलग है। जैसे कहा, कहाँ। आधी, आंधी। बांस, बांस। काटा, कांटा। तो अब हमने एक चीज और देखी, जो इधर वाले शब्द है उन पर आधा चांद बनाया गया है और चांद के अंदर एक बिंदी लगाई गई है, तो इसे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो यही आपको नीचे समझाया गया है, यहाँ पर मात्रा दिखाई गई है, को चंद्र बिंदु कहते हैं, यानी आधा चांद बनाकर उसके अंदर बिंदी लगाने को चंद्र बिंदु कहते हैं। उसके बोलने में हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। इन शब्दों को भी बोलकर देखिए, यानी जब हम चंद्र बिंदु वाले शब्दों को बोलते हैं तो हमारे मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है और आवाज आती है। जैसे चांद, गांव, ऊंट, ऊंचा, पांव, पूंछ। चांद यानी चंद्रमा, चंदा, मामा। गांव यानी गांव। ऊंट, ऊंट। ऊंचा यानी काफी बड़ा या ऊंचाई पर। पांव यानी पैर। पूंछ यानी पूंछ। अब आता है सही शब्द खाली जगह में लिखिए। तो हमें यहाँ पर हर पंक्ति के सामने शब्द दिए गए हैं, हमें सही शब्द का पता लगाकर सही जगह पर लिखना है। पहले है ऊंट की खालिस्तान छोटी होती है। पूंछ या पूंछ, पूंछ होता है कुछ पूछना, पूंछ होता है टेल यानी पूंछ। तो ऊंट की क्या छोटी होती है, तो ऊंट की पूंछ छोटी होती है। ऊंट मेरे घर का पता खालिस्तान रहा था। तो अब आएगा ऊंट मेरे घर का पता पूछ रहा था, यानी ये वाला पूछ कि ऊंट ने मेरे घर का पता पूछा। बड़े जोर की खालिस्तान आई। आधी यानी आधी चीज, आंधी यानी तेज मिट्टी वाली हवाएं। तो बड़े जोर की आंधी आई। मदन ने सामान बांधा या बांधा। तो इसमें आएगा मदन ने सामान बांधा, क्योंकि बाधा होता है कोई मुश्किल, जैसे हम रास्ते में जा रहे थे तो बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, तो वह हो गई बाधा। या ट्रैफिक जैम हो गया तो वह भी हो गई बाधा। लेकिन बांधा यानी हमने किसी चीज को बांध दिया, तो मदन ने सामान बांधा। शेर को देखकर मेरी खालिस्तान अटक गई। सास यानी आपके मम्मी, फिर जो आपके पापा होते हैं तो आपके पापा की जो मम्मी होती है वह आपकी मम्मी की सास लगती है। और सांस, जो हम श्वास लेते हैं यानी अंदर अपने हवा लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसे कहते हैं सांस।
तो शेर को देखकर मेरी सांस अटक गई। अब आती है अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचिए। तो अब इसमें आपको पेज नंबर 68 पर जाकर, जहाँ पर कविता लिखी हुई थी, वहाँ पर जाकर देखना है। कविता में जो भी शब्द बा से शुरू हो रहे हैं, यानी बा अक्षर से शुरू हो रहे हैं, आपको उनके नीचे रेखा को खींच देना है। रेखा खींचना यानी किसी लड़की को नहीं खींचना है, एक लाइन खींच देनी है। अब आता है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखिए। तो अब आपको बताना है, जैसे आपका नाम शुरू हुआ अंकित, तो अंकित में पहला अक्षर आया अ यानी अनार, तो हमें अ से 4 शब्द बनाने हैं। तो हम लिख सकते हैं अनार, अलमारी, अनुज यानी किसी और का नाम, और अनाज यानी जो हम खाते हैं। ऐसे ही अगर आपका नाम है रजनी, तो रजनी में पहला अक्षर आएगा रा, तो रा से हम लिख सकते हैं राजा, रानी, रात, राज। तो इस तरीके से आप अलग अलग शब्द यहाँ पर बनाकर लिखेंगे, क्योंकि सभी का नाम अलग अलग होता है, तो सभी के शब्द भी अलग अलग होने चाहिए। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, तो हमने बताया छोटी चीज़ें या छोटे जानवर। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे, तो हमने बताया सीढ़ी या किसी ऊंची चीज़ से। फिर है नीचे दिए गए शब्दों को हमने बोल बोल कर पढ़ा और अंतर बताया। तो जब हमने बताया कहा, कहाँ, आधी, आंधी, बांस, बांस, काटा, काटा। फिर हमने देखा कि इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसके बोलने में हमारे मुंह और नाक दोनों से एक साथ आवाज निकलती है। फिर हमने कुछ और शब्द पढ़े, चांद, गांव, ऊंट, ऊंचा, पांव, पूंछ। फिर हमने सही शब्द को खाली जगह में लिख दिया। जैसे ऊंट की पूंछ छोटी होती है, ऊंट मेरे घर का पता पूछ रहा था, बड़े जोर की आंधी आई, मदन ने सामान बांधा, शेर को देखकर मेरी सांस अटक गई। फिर हमने की अक्षर की बात। कविता में बा अक्षर से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले पेज पर दिखाऊंगी। उसके बाद था तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखिए। तो जो भी आपका नाम है उसके पहले अक्षर का पता लगाइए और उससे 4 शब्द बनाकर नीचे लिखिए। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा, जैसे मान लीजिए रजनी नाम है या किसी का रोहन नाम है, तो रा से हमने शब्द बना दिए राजा, रथ, रात, रेल। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे आते हैं, तो मैंने यहाँ पर देखिए कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचिए। तो हमने कविता यहाँ पर दिखाई है और बा से शुरू होने वाले शब्द के नीचे रेखा खींच दी है। जैसे बालू, बोझ, बालू, बालू, बैठेगा, बैठेगा, बता। तो इस तरीके से देखिए बा से शुरू होने वाले हमें कितने शब्द मिल गए और हमने सभी के नीचे रेखा खींच दी है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं अपनी किताब के अगले पेज, पेज नंबर 71 पर, जिस पर हमें दिया गया है बोझा। बोझा यानी बोझ या सामान। जैसे आप सुबह विद्यालय आते हैं, अपनी कमर पर बैग को लाद कर लाते हैं। बैग के अंदर काफ़ी कॉपी, किताब, आपकी बोतल आदि सामान होता है और वह काफ़ी भारी हो जाता है। तो उसे आप सुबह उठाकर लाते हैं और छुट्टी के टाइम फिर उठाकर घर पर लेकर जाते हैं। तो जिसे हम कहते हैं सामान या
बोझा। तो अब हम इसी से संबंधित कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अब आता है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। यानी बालू रेत है तो रहने दो, ऊंट को तुम फिर भी बोझ ढोने दो। तो मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान में ऊंट के ऊपर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो अब आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, आपने बहुत से जानवरों को बोझा ढोते हुए देखा होगा, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? अगर हाँ तो क्यों? तो अब आपको बताना है कि आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे जानवरों को देखते हो जिस पर हम सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। तो क्या आपको यह बात सही लगती है? अगर हाँ तो क्यों? तो हमने यहाँ पर उत्तर दिया कि जानवरों को हमने बोझा ढोते हुए देखा है। जैसे हम देखते हैं गधे को, ऊंट को, हाथी को, ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े जानवर अलग अलग सामान को ढोते हैं। लेकिन हमें यह सही नहीं लगता है क्योंकि यह जानवरों को थका देता है और यह जानवरों के प्रति क्रूरता को दर्शाता है। जैसे जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज व्यक्तियों को मार मार कर उनसे काम कराते थे। तो ऐसे ही जानवरों को भी मार मार कर उनके ऊपर सामान लाद कर ले जाया जाता है, तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो यह सही बात नहीं है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास कौन कौन से जानवर या कौन कौन बोझ उठाता है? तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं? अब आपको बताना है कि आपके आसपास ऐसे कौन कौन हैं जो बोझ उठाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, हमारे आसपास लोग बोझ उठाते हैं, जानवर भी बोझ उठाते हैं और मशीन यानी रोबोट भी बोझा उठाते हैं। तुम क्या क्या आसानी से उठा सकते हो? अब आपको बताना है कि आप क्या क्या आसानी से उठा सकते हो। जैसे आप अपने खिलौने, किताब, कपड़े, अपना बैग, अपनी पानी की बोतल आसानी से उठा सकते हो। फिर है, किन्हीं 4 चीज़ों के चित्र बनाओ और उनके नाम भी लिखो। तो आप जिन चीज़ों को आसानी से उठा सकते हो, आपको उनके यहाँ पर चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो नाम तो हमने अभी बताए, खिलौने, किताब, बैग, पानी की बोतल, आपके कपड़े, जूते आदि। तो आप कोई भी 4 चीज़ यहाँ पर लिखकर उनके चित्र बना सकते हैं। अब है, कविता बढ़ाइए। अब आपको यहाँ पर एक कविता की 2 पंक्तियाँ दी गई है। आपको उस कविता में और पंक्तियाँ ऐड करनी है और कविता को पूरा करना है। तो यहाँ पर है, अक्की बक्की करे तरक्की। यानी 2 लड़कियों का नाम दिया गया है। एक का नाम है अक्की, एक का नाम है बक्की। दोनों मिलकर कर रही है तरक्की। तरक्की यानी प्रोग्रेस। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बात देखी कि अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो हम भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द से कविता को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, अक्की बक्की करे तरक्की, गोल गोल टिक्की, खा गई निक्की, पकड़ी चक्की, बात थी पक्की। आप इसके अलावा भी बड़ी ई की अन्य मात्रा से अच्छी सी कविता बनाकर इसे पूरा कर सकते हैं। अब है, कितने ऊंट। आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। आपको इसमें से ऊंट को ढूंढना है और पता लगाना है इसमें कितने ऊंट है। जैसे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताइए। तो हमें यहाँ पर देखिए कितने ऊंट दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी चित्र में 5 ऊंट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर उत्तर लिख सकते हैं। जैसे बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। तो हमने देखा ऊंट बोझ को ढोता है। तो फिर हमने प्रश्नों के उत्तर दिए। आपने बहुत से जानवरों को बोझा ढोते हुए देखा होगा, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों?
तो हमने उत्तर दिया नहीं, हमें यह ठीक नहीं लगता है क्योंकि यह जानवरों को थका देता है। और आप आगे भी लिख सकते हैं कि यह जानवरों के प्रति क्रूरता को दिखाता है। फिर हमने बताया तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं, तो हमने बताया उत्तर लोग, जानवर, मशीन। अगला प्रश्न था तुम क्या क्या आसानी से उठा सकते हो, किन्हीं 4 चीज़ों के चित्र बनाओ और उनके नाम भी लिखिए। तो हमने यहाँ पर नाम लिखा खिलौने, किताब, बैग, बोतल और उन्हीं के यहाँ पर चित्र बनाए, जैसे टेडी बियर एक खिलौना, किताब, बैग और पानी की बोतल। और हम ऊंट की कविता पढ़ रहे हैं तो हमने सभी के ऊपर ऊंट का चित्र बना दिया। फिर था कविता बढ़ाइए, हमें कविता को आगे बढ़ाना था तो हमने कविता को पूरा किया। अक्की बक्की करे तरक्की, गोल गोल टिक्की, खा गई निक्की, पकड़ी चक्की, बात थी पक्की। फिर था कितने ऊंट, चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताइए। तो हमने बताया चित्र में 5 ऊंट छिपे हैं। और फिर हमने 5 ऊंट के अंदर भूरा रंग भर दिया और पत्तों के अंदर यानी झाड़ी में हरा रंग भर दिया। तो आप भी ऐसे ही चित्र बनाकर रंग भर देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के अगले पेज नंबर 72 पर। पेज नंबर 72 पर हमें दिया गया है शब्द लड़ी। शब्द लड़ी में आपको बताना है शब्दों के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला शब्द लिखो और शब्द लड़ी बनाइए। अंतिम अक्षर, जैसे अभी हमने एक एक्टिविटी की थी कि आपके नाम का जो भी पहला अक्षर है आपको उससे 4 शब्द बनाने थे, लेकिन यह उसी का उल्टा है। आपके यहाँ पर एक अक्षर दिया गया है जैसे भला, तो आपको उसके अंतिम अक्षर से एक शब्द बनाना है और फिर जो अंतिम अक्षर आएगा उससे कुछ और नया शब्द बनाना है। तो यह होता है शब्दों का खेल। तो आपको यहाँ पर शब्दों को आगे बढ़ाना है और शब्द लड़ी को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर है भला, तो लास्ट में आया ला, तो हमने ला से अगला शब्द बना दिया लाल। तो लाल में अंत में आया ल से हमने बनाया लटक। फिर का आएगा तो हम लिखेंगे कमल। फिर दोबारा ले आ जाएगा तो हम लिखेंगे लहर। और फिर आएगा रा, तो रा से हम लिख देंगे रथ। तो यह शब्द खेल कहलाता है। इसमें सभी बच्चे एक साथ घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और एक के बाद एक शब्द बनाते हैं। जो गलत शब्द बनाता है वह आउट हो जाता है। फिर खेल को दोबारा से शुरू करते हैं। जैसे अगली पंक्ति है इतना, फिर हमने ना से बनाया नाच, चा से बनाएंगे चना, फिर दोबारा ना आएगा तो ना से बनाएंगे नाग, फिर गा आएगा तो गमला, ला आएगा तो लालू। ऐसे ही हम अपनी शब्द लड़ी को पूरा कर देंगे। अब है अलग है अक्षर। तो हमने अभी पहले और अंतिम अक्षर के बारे में सीखा, तो अब हमें यहाँ पर कुछ और अक्षर दिए गए हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। जैसे नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए और अंतर बताइए। तो अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है और उनके भी अंतर बताने हैं। जैसे पीठ, पीठ होता है पीटना, पीठ, पीठ यानी कमर, डाल यानी किसी पेड़ की डाली, ढाल, ढाल जो लोहे से बनी होती है जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं, जो क्षत्रिय के पास चित्र में आपको दिखाई जाती है। टन, टन होता है किसी चीज की आवाज, या जैसे हम अनाज लेकर आते हैं तो वह बताते हैं ये कितने टन अनाज है। ठन, ठन कोई ध्वनि या आवाज, जैसे हम मुहावरा भी बोलते हैं ठन ठन गोपाल की, यह तो बिल्कुल कंगाल हो गया। अब है डाक, डाक यानी चिट्ठी, ढाक, ढाक यानी पेड़, ढाक यानी पेड़। अब आता है सही शब्द से खाली स्थान भरिए। तो हमें यहाँ पर एक डब्बे में अनेक शब्द दिए गए हैं
पहले इनके अर्थ को जानते हैं। जैसे डाल यानी डाली, डाक यानी चिट्ठी, ढाल यानी ढाल, पीठ यानी कमर, पीठ यानी पीटना। अब खालिस्तान आता है। ऊंट की खालिस्तान ऊंची थी, तो ऊंट की क्या ऊंची थी? गर्दन और पीठ। तो यहाँ पर दिया गया है पीठ, तो हम लिखेंगे ऊंट की पीठ ऊंची थी। उसके बाद है पेड़ की खालिस्तान पर कौवा बैठा था। तो कौवा किस पर बैठता है? पेड़ की डाली पर, यानी पेड़ की डाल पर कौवा बैठा था। डाकिया खालिस्तान लाया, तो डाकिया क्या लाता है? डाक। तो हम लिखेंगे डाकिया डाक लाया। चुईया ढोल खालिस्तान रही थी, तो चुईया ढोल पीट रही थी। तो यहाँ पर आ जाएगा चुईया ढोल पीट रही थी। अब है शब्द छांटकर सही घर में लिखिए। तो अब आपको नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको छांटना है और सही घर में लिखना है। जैसे हमें शब्द दिए गए हैं ढेला, खाट, डोर, रेडियो, मिट्टी, डलिया, पाट, ढक्कन, आट, डर, ठेला, ठोकरी, ठुमक, ढाल। तो यहाँ पर आपको इतने सारे शब्द दिए गए हैं। फिर नीचे आपको घर दिए गए हैं, जैसे ट से टमाटर का घर, ठ से ठठेरे का घर, ड से डमरू का घर और ढ से ढक्कन का घर। ट ठ ड ढ, तो ये हमारा ट वर्ग वाली पंक्ति बन गई। अब जिस जिस शब्द के अंदर ट आया है, चाहे वह शुरू में आया हो, चाहे वह अंत में आया हो, या फिर वह बीच में आया हो, तो आपको उस शब्द को लिखना है ट के नीचे, ठा वाले शब्द को ठा के नीचे। तो आइए लिखते हैं। तो टा के नीचे आ जाएगा खाट, खाट, मिट्टी और टोकरी। ऐसे ही ठ से ठठेरे के नीचे आ जाएगा पाट, आट, ठेला, ठुमक। ऐसे ही डमरू के घर में आ जाएगा डोर, रेडियो, डलिया और डर। और ढा से ढक्कन में आ जाएगा ढेला, ढाल, ढक्कन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं, तो हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से काम पूरा कर सकते हैं। जैसे शब्द लड़ी को हमने पूरा किया। शब्दों के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला शब्द लिखो और शब्द लड़ी बनाओ। तो हमने लिखा भला, लाल, लटक, कमल, लहर, रथ, इतना, नाच, चना, नाग, गमला, लालू। फिर हमने देखा अलग है अक्षर। नीचे दिए गए शब्दों को बोल कर पढ़िए और अंतर बताइए। तो हमने शब्दों को पढ़ा और उनके अंतर जाने। जैसे पीठ, पिटाई करना या किसी चीज को जोर जोर से पीटना। पीठ यानी कमर, डाल यानी डाली, ढाल यानी ढाल, टन यानी कितने टन है किसी चीज की मात्रा, ठन यानी खाली या किसी चीज की आवाज, डाक यानी चिट्ठी, ढाक यानी पेड़। अब है सही शब्द से खालिस्तान भरिए। तो हमने खालिस्तान को भरा। ऊंट की पीठ ऊंची थी, पेड़ की डाल पर कौवा बैठा था, डाकिया डाक लाया, चुईया ढोल पीट रही थी। फिर है शब्द छांटकर सही घर में लिखिए। तो हमने ट के नीचे लिखा खाट, मिट्टी, टोकरी। ठा के नीचे लिखा पाट, आट, ठेला, ठुमक। ड के नीचे लिखा डोर, रेडियो, डलिया, डर। ढा के नीचे लिखा ढेला, ढक्कन, ढाल। ये सभी शब्द हमें यहाँ पर लिखकर दिए गए थे, तो हमने उसमें से छांटकर इनके सही घर में इनको पहुँचा दिया। अब हम चलते हैं आगे। अपनी किताब के अगले पेज
पेज नंबर 73 पर, जिस पर हमें दिया गया है उलटफेर। उलटफेर यानी हमने किसी चीज़ को आगे पीछे कर दिया। जैसे आपके पास पजल होती है, तो पजल को आप पूरा करते हैं तभी आपको पता लगता है कि यह किस चीज़ का चित्र था या यह क्या चीज़ थी। लेकिन जब आप अपनी पजल को फिर से तोड़ देते हैं तो वह फिर से आगे पीछे हो जाती है और आपको उसे बनाने में फिर से समय लगता है। तो ऐसा ही कुछ हमें इस गतिविधि में करना है, उलटफेर। जैसे भला शब्द के दोनों अक्षरों भ और ला को उलटफेर दें तो भी एक शब्द बनेगा लाभ। जैसे हमारे पास एक शब्द था भला, भला भला, तो हमने उसको उल्टा कर दिया। जैसे ला पहले लिख दिया, भा बाद में लिख दिया, तो एक नया शब्द बनकर आ गया लाभ। तो यही शब्दों की उलटफेर है। तो अब हमें ऐसे ही शब्दों को उल्टा सीधा करना है। जैसे अब तुम इन शब्दों के अक्षरों को उलटफेर करते हुए शब्द बनाइए। तो अब आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं आपको इन्हें उलटफेर करके कुछ नया शब्द बनाना है। जैसे जा बा जब, तो हमारा बन जाएगा बा जा बज यानी बजना। चैना चना, उसका उल्टा करेंगे तो बनेगा नाच नाच। स बा सब, तो बन जाएगा बा सा बस। का बा कब, तो उसका बनेगा बा का बक, कि यह तो बक बक करता है। ताला ताला, उसका बनेगा लाता लाता, यानी वह कोई सामान लाता है। नीना नीना, उसका बन जाएगा नानी नानी। अब है चित्र। 4 चीज़ों के चित्र बनाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो हमने ऊपर शब्द पढ़े और उनको उल्टा करके यानी उलटफेर करके कुछ और नए शब्द बनाए। तो ऐसे ही आप इनमें से ही किन्हीं 4 चीज़ का चित्र यहाँ पर बना सकते हैं या अपनी पसंद से किसी और 4 चीज़ का चित्र यहाँ पर बनाकर उनके नाम लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं, चित्र भी बना दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे उलटफेर, भला शब्द के दोनों अक्षरों भ और ला को उलटफेर दें तो एक शब्द बनेगा लाभ। तो अब तुम उन शब्दों के अक्षरों को उलटफेर करते हुए नए शब्द बनाओ। तो हमने बनाया जब, बज, चना यानी खाने वाला चना, उससे बना नाच, सब, बस, कब, बक, ताला, लाता, नीना, नानी। फिर हमें दिया गया था 4 चीज़ों के चित्र बनाकर नाम लिखो। तो नाम तो हमने ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे मैंने बनाया बस, नानी, ताला, चना। तो आप किन्हीं भी 4 चीज़ का चित्र बना देंगे और उनके नाम लिख देंगे। अगर आप इन शब्दों का ही चित्र बना रहे हैं तो आप नाम नहीं लिखेंगे। अगर इनके अलावा कुछ और चीज़ का चित्र बना रहे हैं तो आप उसके नाम भी लिख देंगे। तो इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। ऊंट चला। अब हम एक और नई वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर जाकर अन्य किताबों की अन्य पाठों की वीडियो देखें और अपना काम पूरा करें और नई नई चीज़ें सीखें। साथ ही वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते हैं या नाम कटवाकर गांव में चले गए हैं। साथ ही जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वह भी वीडियो देखकर अपनी चीज़ें पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं और काम को कॉपी के अंदर देखकर लिख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।